हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे समाकलन के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इन क्वेश्चंस को हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। जैसे ही पहला प्रश्न जो हमको दिया गया है, क्या दिया गया है? लिमिट है 0 से पाई और x dx अपार में a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x इक्वल जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है पाई स्क्वायर 2ab। करते क्या है, इसका एलएचएस उठा लेते हैं। एलएचएस 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 हमको क्या गिवन है? 0 से पाई और ये क्या है? x dx अपार में कितना है? a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। अब करते क्या है ऐसे प्रश्न में? ऐसे प्रश्न में हम देखते हैं पहले एक प्रॉपर्टी होती है f 0 से a लिमिट होती है और ये fx होता है। तो इसमें हम लगा लेते हैं प्रॉपर्टी 0 से a लिमिट, ये इक्वल होता है f a माइनस x के इक्वल होता है dx। ये कब लगाते हैं? जब देखते हैं कि हर में ऐसा a माइनस एक्स रखने पर, यानी ये a है ये 0 है, यानी 0 से a है। यहाँ पर जब a माइनस एक्स रखेंगे तो इसके हर में कोई परिवर्तन ना हो, तब हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। देखते हैं कैसे। इसे 0 से लिखा है कितना, इसको हम i के इक्वल मान लेंगे। ये i इक्वल ये हो जाएगा हमारा 0 और ये कितना हो जाएगा? ऊपर पाई हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा? और अगर इसमें हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारा x और ये कितना हो जाएगा? क्योंकि x के स्थान पर हमको यूज करना है a माइनस एक्स यानी कि पाई माइनस का x, तो ये लिख लेंगे हम पाई माइनस का x। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के चलते हैं और ये हो जाएगा हमारा dx। नीचे कितना होगा? a स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे हम पाई माइनस का x प्लस का b स्क्वायर। ये क्या लिखेंगे हम? साइन स्क्वायर और पाई माइनस का x। हमको क्या पता है कि अब आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हम कहेंगे ये पाई माइनस का x है और ये dx है। हमको पता है कि a स्क्वायर और ये कितना लिखा है? cos स्क्वायर, cos 180 माइनस थीटा, यानी ये cos पाई माइनस का जो x होता है या cos पाई माइनस थीटा इक्वल क्या होता है? माइनस का cos थीटा है। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर से वो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर x प्लस का इसी तरीके से b स्क्वायर यानी कि ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स है। साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? ये भी माइनस ये प्लस का साइन थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा और स्क्वायर लगा, वैसे भी ये पॉजिटिव रहेगा, यानी कि साइन स्क्वायर ये एक्स हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण क्या हो जाएगा? 2। जब समीकरण 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो देखने को मिलेगा, ये आई ये है, मिला के कितना हो जाएगा? 2i हो जाएगा। अब करते क्या है, इसको ऐड करते हैं। ऐड करेंगे क्या होगा? तो ये हो जाएगा हमारा 0 से पाई होगा ये, और ये कितना हो जाएगा? x और कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस का कितना है? ये cos स्क्वायर x है और ये कितना है? प्लस का साइन स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर x है। b स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस ऊपर जो दिया गया हमको वो कितना दिया गया? पाई माइनस का x। इस वाले को लिखें तो ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस का कितना हो जाएगा? b स्क्वायर और कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर x। देखा जाए तो पूरे का होल dx क्या हो जाएगा? हम बाहर लिख लेते हैं कॉमन। ये x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हर इनका बराबर है। तो अब लिखेंगे क्या? 2i इक्वल हमारे पास जो 0 से ये हो जाएगी लिमिट कितनी हो जाएगी? पाई, और ये कितना हो जाएगा? हर बराबर है, यानी कि डिनोमिनेटर इक्वल है तो ऊपर हो जाएगा पाई, नीचे कितना हो जाएगा? a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस का b स्क्वायर साइन स्क्वायर x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? dx। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखा जाए तो ये पाई कॉमन है, इसको कर लेते हैं बाहर। 2i इक्वल कितना हो जाएगा? पाई और ये कितना हो जाएगा? 0 से पाई और ये कितना हो जाएगा? 1 अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस का कितना हो जाएगा? b स्क्वायर साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अब क्या करते हैं? अब जैसा ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो हमको cos स्क्वायर से क्या करना होता है? ऊपर नीचे क्या कर देते हैं? हम डिवाइड कर देते हैं। तो cos स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो होगा कितना? ये पाई और ये 0 से हो जाएगा पाई, और ये जब cos स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारा 1 अपान cos स्क्वायर x और नीचे कितना हो जाएगा? a स्क्वायर cos स्क्वायर x से इसको भी डिवाइड करेंगे
प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है, इसको भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे क्या होगा, अगर आगे हम देखें इसको थोड़ा सा और, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2i, और ये हो जाएगा पाई, और ये कितना होगा 0 से पाई। ऊपर कॉस स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन अपान में कॉस क्या होता है टैन, ये हो जाएगा हमारे पास टैन स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, अभी एक प्रॉपर्टी और अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ से जब लिमिट होती थी, प्रॉपर्टी ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती थी, यहाँ 0 से 2a लिमिट होती थी, और ये कितना होता था एफ एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते थे, 0 से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ कितना हो जाता था, 0 से a हो जाता था, ये एफ एक्स के इक्वल हो जाता था। वही लिमिट यहाँ पर अप्लाई, प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, करते क्या, ये हो जाएगा हमारे पास 2i इक्वल कितना आएगा हमारे पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 पाई हो जाएगा, और ये कितना होगा 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2a था तो a हो गया, यानी आधा हो गया, पाई है तो पाई का आधा पाई बाई 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना होएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स आएगा, और ये कितना होगा dx। अब क्या करेंगे हम, 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं। अब लेट करते हैं, अब कहानी आती है लेट करने की, क्योंकि ऐसे ये सॉल्व नहीं होगा तो लेट करके चलते हैं। लेट कैसे करेंगे, 0 से पाई बाई 2 है, पहले ये लिख लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स। अब लेट करते हैं, क्या लेट करेंगे, आगे की कहानी को हम इधर सॉल्व करते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कितना, बी स्क्वायर, यहां पर हम लेट कर लेते हैं टैन, लेट कर लेते हैं टैन एक्स इक्वल क्या मान लेते हैं टी। टैन एक्स टी मानेंगे तो क्या करना पड़ता है, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो टैन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा dx इक्वल कितना आएगा dt आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हमको पता है कि जब हम लेट करते हैं तो लिमिट भी हमको क्या करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। तो हम कैसे चेंज कर लेते हैं, इसको लिख लेंगे हम जब तब, यहाँ पर कब, जब x और इधर क्या t, जब x बराबर कितना था 0, जब x बराबर 0 था तो यहाँ पर जब हम रखेंगे tan 0, tan 0 की वैल्यू क्या आएगी 0, तो t बराबर भी कितना आ जाएगा हमारे पास 0 आएगा, यानी जब x बराबर 0 तो t बराबर भी कितना आएगा 0। फिर हम क्या करेंगे, जब x बराबर कितना है पाई बाई 2 रखेंगे, जब x बराबर पाई बाई 2 रखेंगे तो यहाँ x के स्थान पर पाई बाई 2 रखोगे तो tan पाई बाई 2 की क्या वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे, अब आगे चलते हैं। ये हमारे पास पाई लिखा है, इधर आई इक्वल लिख लेते हैं कितना पाई, पाई लिख लेते हैं इसको, और ये क्या करेंगे हम 0 से पाई बाई 2 नहीं बल्कि क्या लिखेंगे अब 0 से लेकर इनफाइनाइट लिमिट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने मान लिया था और यहाँ पर dx था, और ये कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें सेक स्क्वायर dx, सेक स्क्वायर dx के स्थान पर पूरे के स्थान पर क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं। ये सेक स्क्वायर dx है, इसके पूरे के स्थान पर dt लिखा जा सकता है, तो ऊपर लिख लेंगे हम dt, और नीचे कितना हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, और tan के स्थान पर t माना है क्योंकि स्क्वायर है तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, इसके आगे अब कैसे सॉल्व करेंगे हम, अब आगे सॉल्व करेंगे तो हमको पता है कि ये फार्मूला होता है, काय का होता है 0 से इनफाइनाइट है, और ये कितना आएगा हमारे पास dt अपान में कितना है ए स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं हम bt का होल स्क्वायर, और ये क्या है, ये हमारा होता है tan इनवर्स का फार्मूला। तो इसको तोड़ लेंगे उसी फार्मूले से, क्या आएगा हमारे पास, ये फार्मूला जो होता है 1 अपान ए, 1 अपान ए की वैल्यू कितनी है ए ही है, यहाँ से कितना आएगा tan इनवर्स x बाई ए होता है, x की वैल्यू कितनी है bt है, और a की वैल्यू कितनी है a है। क्योंकि यहाँ पर क्या है bt है, अगर केवल ये क्या होता t होता तो हम इसको यहीं पर छोड़ देते, लेकिन यहाँ पर bt है तो इसका हमको दोबारा डिफरेंशिएशन करके क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो bt का जो डिफरेंशिएशन होगा, b का तो होगा नहीं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन जो होगा वो काहे का होगा t का हो जाएगा 1, और बचेगा कितना b, और उससे क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 अपान b आ जाएगा, तो ये हो जाएगा i इक्वल 1 अपान ए बी, और ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा bt अपान में कितना आ जाएगा a। अब क्या करेंगे हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट अप्लाई कैसे करेंगे, हमको पता है कि जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट में लिमिट अप्लाई नहीं करते हैं, तो 0 से क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। जब 0 से इनफाइनाइट जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देख लेते हैं। तो ये i इक्वल कितना आएगा हमारे पास, ये पाई लिखा था, पाई भी लिखते चलते हैं पाई, और ये लिख लेते हैं हम पाई। अब क्या करेंगे, ये आएगा हमारा पाई अपान में कितना हो गया है ए बी हो गया है, और यहाँ जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ब्रैकेट में ये tan इनवर्स लिख लेते हैं,
और यहाँ पर कितना ले लेते हैं। अब जब यहाँ पर t की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे, एक बार अपर क्लास लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर क्लास लिमिट। यहाँ t के स्थान पर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और ये कितना आएगा, माइनस का tan, और जब जीरो रखेंगे तो ये पूरा जीरो आ जाएगा, यानी कि tan इनवर्स जीरो। अब देखते हैं क्या, आई इक्वल कितना आएगा, पाई अपान में ए भी आ जाएगा। अब होगा क्या, ये tan इनवर्स है, अब ये tan इनवर्स है, ये tan कितने की वैल्यू है, तो अभी हमने सॉल्व किया था, ये tan पाई बाई 2 की वैल्यू है। यहाँ लिखेंगे हम tan पाई बाई 2। ये कितने की वैल्यू है, tan 0 की वैल्यू है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, tan इनवर्स, यहाँ लिख सकते हैं tan 0। जब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हमारे पास देखने को मिलेगा आई इक्वल ऊपर पाई मिलेगा, नीचे कितना मिलेगा, ए बी। अब यहाँ से tan इनवर्स से tan हट जाएगा, बचेगा कितना, पाई बाई 2 बचेगा। और इसको करें तो ये जीरो आएगा, जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये पाई स्क्वायर अपान में कितना आएगा, 2ab, जो कि हमारा फाइनल आंसर ये प्रूव करना था कि पाई स्क्वायर इक्वल टू ab। ये फाइनल प्रूव करना था, बेहद ही इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए इसको आप लोग रिपीट करके ही जाइएगा जब भी जाइएगा बोर्ड एग्जाम देने के लिए। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैंने इसको 1 बाई 1 सॉल्व किया, कैसे, पहले एफ एक्स डी एक्स दिया गया था, मैंने a माइनस एक्स वाला प्रगुण लगाया, इसको सॉल्व किया, उसके बाद देखा जोड़ने पर ये क्या हो गया है, एक्स एक्स कट गया है, पाई कॉमन कर लिया, उसके बाद फिर से मैंने इसको cos से ऊपर डिवाइड कर लिया, cos से डिनोमिनेटर को यानी cos से न्यूमरेटर को डिवाइड करने के बाद हमने देखा कि ये फार्मूला यहाँ tan मानने से sec वाला कट जाएगा, तो मैंने लेट कर लिया। यहाँ पर साथ में एक प्रगुण और अप्लाई किया, 0 से 2a एफ एक्स होता है, तो ये 2 0 से a और एफ एक्स हो जाता है। वही मैंने यहाँ पर कितना था, पाई था, तो यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पाई बाई 2 हो गया, बाकी सॉल्व किया, लिमिट अप्लाई किया, और फाइनल हमारा आंसर है पाई स्क्वायर अपान में 2ab, जो कि ये फाइनल आंसर है। बेहद ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से, आप लोग इसको बार बार रिपीट करके ही जाइएगा। दिया क्या हमको, 0 से पाई बाई 4, और ये कितना है, लॉग है, और ये कितना है, 1 प्लस tan x है, और ये कितना है, dx इक्वल कितना, पाई बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, log 2। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, देखते हैं। अब पहले एलएचएस उठा लेते हैं। एलएचएस क्या गिवन है, 0 से पाई बाई 4, और ये कितना है, लॉग है, ये कितना है, 1 प्लस tan x है। कैसे सॉल्व करेंगे डीएक्स, देख लेते हैं इसको। फिर से वही प्रगुण इसमें अप्लाई करते हैं। कौन सा प्रगुण, 0 से पाई बाई 0 से a होता है, तो हमने बताया कि एफ एक्स होता है, तो इसमें हम लिमिट अप्लाई करते हैं। कैसे इसको प्रगुण से तोड़ सकते हैं, 0 से a, इसको लिख सकते हैं हम एफ ए माइनस का एक्स डीएक्स, इसी से तोड़ेंगे इसको। तो अब कैसे करेंगे, ये 0 से a लिखा है, इसको i के इक्वल मान लेते हैं फिर से हम, तो ये i है, इसको i के इक्वल मान लेते हैं। करेंगे क्या, ये 0 से पाई बाई 4 है, 0 से पाई बाई 4 है, इसमें लिखेंगे log, इसको लिखेंगे हम 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 और माइनस का x लिख सकते हैं, और ये कितना आएगा हमारे पास, dx आएगा। अब क्या करेंगे, अगर हम देखें तो इसको हम फार्मूले से तोड़ सकते हैं। tan a माइनस बी का एक फार्मूला होता है, ये पाई माइनस ये a हो गया, ये माइनस का x हो गया, तो इसको क्या करेंगे, a माइनस बी के फार्मूले से तोड़ेंगे तो ये log हो जाएगा, और ये कितना होगा हमारे पास 1 प्लस, इसको जब फार्मूले से तोड़ेंगे तो हो जाएगा tan पाई बाई 4, और कितना आएगा, माइनस का tan x आएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan पाई बाई 4 हो जाएगा, और इंटू में कितना हो जाएगा, tan x हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, आई, इसको लिखेंगे हम 0 से पाई बाई 4, और ये कितना हो जाएगा, log, और ये कितना होगा, 1 प्लस tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, tan x हो जाएगा ये हमारे पास। नीचे कितना देखने को मिलेगा, 1, अगर इसको हम देखें तो नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, tan x। अब क्या करते हैं, अब और आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये 0 से पाई बाई 4 है, और ये कितना है, log है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको सॉल्व करें हम तो ये 1 प्लस tan x, इसको कर देते हैं इसमें मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा, 1 प्लस tan x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 1 माइनस का कितना हो जाएगा, tan x हो जाएगा। अब करेंगे क्या, नीचे कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan x हो जाएगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे, हम देख पा रहे हैं कि tan x से tan x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना हमारे पास, 0 से पाई बाई 4, और ये कितना हो गया है, log हो गया है, और कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 1 और 1 मिला के कितना हो जाएगा, 2, 1 और 1 मिला के कितना हो जाएगा, 2, नीचे कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan x देखने को मिलेगा। अब करते क्या है, हमको पता है एक log की प्रॉपर्टी होती है, log m अपान में n बराबर क्या होता है, log m माइनस का n होता है, उसी से इसको हम तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ेंगे, देखो, i इक्वल कितना आएगा, 0 से पाई बाई 4 हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम log
2 माइनस का लॉग लिमिट, वही फिर से इसको जब अलग अलग करेंगे तो लिमिट इसमें भी हो जाएगी 0 से पाई बाई 4, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास लॉग हो जाएगा, और ये 1 प्लस कितना हो जाएगा 10x। अगर मैं देखूं इसको तो पहले से ही क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, यानी ये भी क्या है, जो ये हमारे पास देखा जाए तो कहाँ कहाँ था, ये दिया गया था 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10x dx, यानी ये हमारा क्या चीज है, आई है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 0 से पाई बाई, ये log 2 को हम बाहर लिख लेते हैं, log 2 हो जाएगा बाहर, क्या लिखेंगे हम 0 से पाई बाई 4, और यहाँ क्या लिखेंगे x dx, और इसके स्थान पर क्या लिख लेंगे हम आई, ये माइनस का आई है, इधर आएगा प्लस का आई आएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो आई मिला के कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा। फिलहाल इसको हम लिखें log 2, और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, कुछ नहीं बचा, यहाँ केवल dx बचा है, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और x होगा, लिमिट अप्लाई करेंगे हम 0 से पाई बाई 4। अब क्या करेंगे हम, ये आई मिला के कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा, और ये x हो गया, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा log 2 आएगा, और ये कितना आएगा पाई बाई 4 माइनस का कितना आएगा 0, 0 को कोई मतलब नहीं है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास 2i आ जाएगा, तो ये पाई बाई 4 को हम लिख लेते हैं बाहर, और ये कितना हो जाएगा log 2 हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई ये डिवाइड में जाएगा तो पाई बाई 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा log 2, जो कि फाइनल आंसर है, यही मुझे प्रूव करना था। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बता रहा हूँ, और बार बार ये रिपीट होते क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से देखने को मिलेगा, ये 6 क्वेश्चन है, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, मैंने कैसे किया, 0 से ए एफ एक्स था, तो मैंने इसमें कौन सा लिमिट प्रॉपर्टी अप्लाई की, 0 से ए एफ ए माइनस का एक्स, उसी से इसको सॉल्व किया है। बेहद इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से और सॉल्व करके ही जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या दिया गया है हमको, 0 से पाई बाई 2 दिया गया है, और ये कितना दिया गया हमको लॉग है, और ये कितना है साइन एक्स है dx है, या फिर कहे कि 0 से पाई बाई 2 है और कितना है log cos x, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। 0 से पाई बाई 2 दिया गया है, और ये कितना दिया गया हमको log है, और ये कितना है साइन एक्स है dx है, या फिर कहे कि 0 से पाई बाई 2 है और कितना है log cos x, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। कितना आएगा, ये माइनस का पाई बाई 2 आएगा, और कितना आएगा log 2 आएगा। दोनों केस में चाहे ये वाला प्रूफ करो चाहे ये वाला प्रूफ करो, दोनों का आंसर सेम आना है। कैसे करेंगे, चलो एक उठा लेते हैं, ये वाला प्रूफ करते हैं। तो ये कितना है, 0 से पाई बाई 2 है, और ये कितना है log साइन एक्स है, और ये कितना है dx है। कैसे सॉल्व करेंगे, एलएचएस उठा लिया मैंने, सपोज दैट ये फर्स्ट टर्म बोले तो क्या करेंगे, इसमें फिर से वही प्रॉपर्टी, कौन सी, a माइनस एक्स वाली। तो 0 से a एफ एक्स होता है, अभी मैंने ऊपर वाले प्रश्न में बताया, इसको क्या लिखेंगे 0 से a, और इसको हम एफ ए माइनस का एक्स राइट कर सकते हैं dx। कैसे कर सकेंगे, उसी तरीके से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास 0 से कितना होगा पाई बाई 2 होगा, ये कितना आएगा log आएगा, और ये कितना आएगा साइन, इसको लिख सकते हैं हम पाई बाई 2 क्योंकि a की वैल्यू पाई बाई 2, और ये माइनस का एक्स dx होएगा। अब क्या करेंगे, हम आगे सॉल्व करते हैं। हमको पता है कि ये 0 से पाई बाई 2 होगा, और ये log साइन है, साइन नहीं बल्कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर हमको पता है कि क्या होता है cos थीटा, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं इसलिए वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। 90 में से कुछ घटता है तो हम कहा जाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन और रेशियो आपस में चेंज हो जाता है, साइन कॉस में हो जाता है, कॉस साइन में हो जाता है, साइन कॉट में हो जाता है, कॉट tan में। कब होता है, जब 90 माइनस थीटा होता है या 90 प्लस थीटा, ऐसा कुछ। तो साइन 90 माइनस थीटा, इसलिए क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास dx। अब क्या करेंगे, ये हमको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है, इसको क्या मान लेना है, इक्वेशन सेकंड मान लेना है। अब करेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 प्लस क्या लिखेंगे हम, समीकरण 2। जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो होगा क्या, इधर से i और i मिला के कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा। इधर कितना आएगा हमारे पास, जो देखने को मिलेगा हमको वो क्या देखने को मिलेगा, 0 से यहाँ पर पाई बाई 2 देखने को मिलेगा, और ये कितना हो जाएगा, देखा जाए तो log हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा log हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा। अभी हमने एक प्रॉपर्टी बताई तुम लोगों को कि ये log m इंटू एन बराबर एक प्रॉपर्टी होती है, log काय की होती है, log m, मैं लिख दूं प्रॉपर्टी एक log की जो होती है
क्या होता है कि log होता है और ये m प्लस log n। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो इसको हम log m इंटू n के रूप में लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से log sin x है इंटू में log cos x है, तो इसको भी उसी तरीके से लिख सकेंगे, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2i हो जाएगा और ये 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। ये होगा कितना log sin x इंटू में कितना हो जाएगा cos x। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर कहानी। अब dx तो हम करेंगे क्या, इसको हमने लिख लिया है log sin x इंटू में cos x। अब आगे की कहानी करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम करते क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर। अब होगा क्या, ये sin 2x का हमारा फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि sin 2x का एक फार्मूला होता है, हमको पता है कि 2 sin x इंटू में cos x इक्वल फार्मूला क्या होता है sin 2x होता है। तो उसी से हमने इसको तोड़ दिया, जोड़ देंगे तो ये फार्मूला कितना हो जाएगा sin 2x, इसके स्थान पर हम sin 2x लिख सकते हैं, यानी कि 2i इक्वल कितना हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा ऊपर हो जाएगा हमारे पास log sin 2x हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा हमारे पास 2। फिर से इसको हम क्या लगाएंगे dx। अब फिर से एक प्रॉपर्टी log m अपान n वाली, तो log m अपान n इक्वल क्या होता है log m माइनस का log n होता है। तो उसी से इसको तोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2i इक्वल कितना हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा और ये कितना होगा log हो जाएगा और ये कितना आएगा हमारे पास sin 2x होगा और ये कितना होगा dx होगा, माइनस का कितना होगा log 2 होगा और 0 से पाई बाई 2 लिमिट इसके साथ ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा log 2 और ये कितना होगा dx होगा। चलते हैं, अब क्या करते हैं, यहाँ से दो केस बन गए, यहाँ से ये इसको चाहे तो i1 लेट कर सकते हो, इसको क्या लेट कर सकते हो i2। i1 और i2 को सॉल्व कर लीजिए और यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मैं बात करूं i1 की, तो मैंने कहा कि यहाँ जैसे i1 है हमारे पास, या मैं यूं ही सॉल्व करूं, तो जैसे कि इसमें मैं मान लूं लेट कर सकता हूँ, लेट करूं कितना है हमारे पास sin 2x है, कितना है हमारे पास sin 2x है। sin 2x को क्या मान लूं मैं, t मान लूं, क्या मान लूं t। तो sin x का जो अवकलन होता है वो कितना होता है cos x होता है, ये cos 2x हो जाएगा, क्योंकि ये x नहीं बल्कि 2x है, इसलिए मुझे इसका क्या करना पड़ेगा 2x का पुनः अवकलन करना पड़ेगा। तो 2x का अवकलन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर dx हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। अच्छा लिमिट की बारी आई, लिमिट भी हम चेंज कर सकते हैं। लिमिट कैसे, वही जब और तब की कहानी। हम क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे जब, एक तरफ क्या लिखेंगे तब। तो कैसे, जब तब में जब x बराबर मैं कह रहा हूं कि 0 रखेंगे, जब यहाँ पर क्या रखेंगे हम x बराबर 0, यहाँ x लिख लेते हैं, इधर क्या लिख लेते हैं t। तो जब x बराबर 0 रखोगे, जब x बराबर क्या रखोगे 0, जब x बराबर यहाँ पर 0 रखोगे तो sin 0, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, यानी कि t बराबर कितना आएगा 0 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, जब हम x बराबर कितना रखेंगे पाई बाई 2 रखेंगे, जब x बराबर क्या रखेंगे हम पाई बाई 2 रखेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये जो देखने को मिलेगा हमको sin 2x नहीं बल्कि यहाँ पर हमको जो, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, हमको केवल 2x इक्वल लेट करना है। लेट कर लेते हैं कितना, 2x इक्वल क्या लेट कर लेते हैं t लेट कर लेते हैं, 2x इक्वल क्या लेट कर लेते हैं t। तो कितना आएगा हमारे पास 2x का अवकलन जो होगा वो कितना आएगा हमारे पास 2 इंटू dx होगा, इक्वल कितना आएगा dt होगा। अब करेंगे क्या, इसको हम उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो dx इक्वल कितना आएगा dt डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मैं लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ और लिमिट चेंज कर सकता हूँ जब और तब करके, जब तब कैसे, जब x बराबर 0, जब x बराबर कितना इधर t, जब x बराबर 0 रखोगे तो t बराबर कितना आएगा 0 आएगा, और जब x बराबर पाई बाई 2 रखोगे, जब x बराबर पाई बाई 2 रखोगे तो इधर कितना आएगा पाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये पाई आ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। लिमिट यहाँ रख लेते हैं, तो ये कितना आएगा 2i आ जाएगा और यहाँ पर कितना आएगा 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा log हो जाएगा, और ये कितना आएगा sin, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2x के स्थान पर t माना है तो t हो जाएगा, और dx की वैल्यू क्या है, dx के स्थान पर हम dt बाई 2 पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं dt बाई 2, और ये कितना आएगा माइनस का, इसको log 2 को हम बाहर कर लेते हैं, चलो ठीक, ये कितना आएगा 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा और ये कितना आएगा dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे आगे, मैं बात करूं ये 1/2 को हम करते हैं बाहर, 1/2 को बाहर कर लेते हैं, 1/2 यहाँ पाई, क्योंकि लिमिट 0 से पाई बची है तो 0 से पाई हो गई, तो ये कितना कर लेते हैं हम 1/2, ये वाला जो 2 लिखा है इसको हमने बाहर कर लिया है, और ये क्या लिखेंगे हम 0 से पाई, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास log हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा sin t, और ये dt हो जाएगा। अब करेंगे क्या, माइनस का ये हो जाएगा हमारे पास log 2, और इसका जब समाकलन करेंगे तो ये कितना आएगा x, और ये कितना आएगा dx का समाकलन x आएगा, और ये 0 से कितना हो जाएगा पाई बाई 2 देखने को मिलेगा हमको। अब आगे क्या कर सकते हैं, फिर से एक प्रॉपर्टी होती है, वही हमने कहा था कि क्या करते हैं जब 0 से a होता है हमारे पास, 0 से 2a होता है,
और ये कितना होता है एफ एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके 0 से a लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं एफ एक्स, यानी यहाँ जितना 2 है तो इसका आधा हो जाएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने पर कहानी वही करते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से आधा कर देते हैं। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा कितना हमारे पास 2i, 2i देखने को मिला। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0 से π/2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा लॉग, ये हो गया हमारे पास साइन, और ये कितना हो गया t, और ये कितना हो गया dt। और ये कितना आएगा हमको देखने को मिलेगा, यहाँ पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा log 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बताओ π/2 हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे, आगे मैं बात करूं तो अगर एक प्रॉपर्टी और होती है, वो क्या होता है कि अगर 0 से हमारे पास कितना लिखा है यहाँ पर कुछ भी लिमिट है 0 से a है, यहाँ पर कितना है एफ एक्स है dx है, तो ये हमारा इक्वल होता है 0 से अगर a लिमिट वही है, और यहाँ पर कितना हो गया एफ टी हो गया, तो ये dt, ये दोनों क्या होते हैं इक्वल। देखा जाए तो पहले ये क्या था 0 से π/2 log sin x था, और अब क्या हो गया है लिमिट भी वही है log sin x, जहां x था वहां पर क्या हो गया t हो गया, यानी x और t अगर ये आपस में बदले तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वैसे ही क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास 2i हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0 से, तो इसका मतलब ये क्या चीज है हमारे पास ये i है, और ये माइनस का कितना है लिमिट अप्लाई किया है, तो ये कितना आ गया π/2 लिख लेते हैं इसको बाहर, 0 का कोई मतलब नहीं है, ये log 2 हो गया है। अब ये i इधर प्लस का इधर आएगा माइनस, तो 2i में से एक i चला जाएगा, कितना बचेगा 2i में से एक i जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आएगा माइनस का π/2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा log 2 हो जाएगा, जो कि फाइनल आंसर है। ये प्रूव करना था। कैसे किया, हमने कहा फिर से इसमें जो प्रॉपर्टी अप्लाई की हमने 0 से a दिया गया था एफ एक्स वाली, और इसमें 0 से a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई, दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर sin 2x का फार्मूला बनाया। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने log m अपान n की प्रॉपर्टी लगाई और इसको अलग अलग किया। उसके बाद इसमें लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ पर sin 2x था, यहाँ 2x के स्थान पर मैंने t लेट कर लिया है, जब t लेट किया तो यहाँ sin t हो गया है, और ये dt के स्थान पर dt डिवाइड बाई 2 आ गया, इसको बाहर कर लिया। और इसके बाद हमने देखा कि ये फिर से आई हो गया प्रॉपर्टी के थ्रू, तो यहाँ पर मैंने इसके स्थान पर आई पुट किया, इधर ट्रांसफर किया, फाइनल आंसर आ गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर किसकी ओर 4 की ओर पढ़ते हैं। आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बेसिक से समझा रहा हूँ, 1 बाय 1 मैं सारी प्रॉपर्टीज भी लिख रहा हूँ कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर अप्लाई हुई है और लिमिट कैसे चेंज की जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको देखते हैं, जिससे कि साइन की पावर कितना दे रखा है हमको, साइन की पावर है 0 से लिमिट जो थी इसमें, सॉरी लिमिट लिखना हम भूल गए हैं। चलिए पहले अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कौन सा 5th नंबर, उसके बाद इसको देखते हैं। तो यहाँ पर कितना है ये 5th नंबर कितना है, उसके बाद हम 4 नंबर को बाद में सॉल्व कर लेते हैं, या 1 मिनट हम बता दे रहे हैं इसमें कितना है।